कि श्रावकों के लिए व्रत उपवास दिए हुए हैं, तो उसमें कई सारे व्रत उपवास हैं, तो हमारे को कैसे समझ में आए कि ये हमें करने हैं पहले, या ये पहले करने चाहिए या बाद में करने चाहिए, या पहले कौन से इंपॉर्टेंट है कि ये तो करने ही चाहिए। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदना करता हूँ। आप देखिएगा कि जैसे किसी को एक पेपर मिलता है सॉल्व करने के लिए, स्कूल में 10th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर है, तो पहले से उसको समझा दिया जाता है, पहले जो इजी क्वेश्चंस हैं उसको सबसे पहले सॉल्व कर लो, फिर जो थोड़े से और कठिन है फिर उसको कर लो, फिर सबसे कठिन वाले में सबसे लास्ट में हाथ डालना, सबसे पहले सरल सरल कर लो। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में, धर्म मार्ग में भी है। कौन सा व्रत करें तो सबसे पहले बिल्कुल सरल सरल वाले कर लो। तत्वार सूत के 10 उपवास कर लो, नहीं तो 10 एकासन कर लो, नहीं तो अष्टमी चतुर्दशी से शुरुआत करो कि हम चतुर्मास के 4 महीने में अष्टमी और चतुर्दशी को एकासन करेंगे। छोटा सा नियम लिया। बारिश के दिनों में वैसे भी जठराग्नि मद्दी होती है, कम भोजन में काम चल जाता है, वाटर लेवल बहुत रहता है क्योंकि पानी ऊपर से बरसता रहता है। अष्टमी चतुर्दशी से नियम लिया, फिर तत्वार सूत के 10 उपवास कर लिए। तत्वार दूस के 10 उपवास करने के बाद अपन ने नमोकार मंत्र के 35 उपवास कर लिए। नमोकार मंत्र के 35 उपवास करने के बाद 64 रिद्धि के 64 उपवास या एकासन कर लिया। उसके बाद कर्म दहन के उपवास कर लिए या एकासन कर लिया। इसके बाद और कोई भिन्न भिन्न प्रकार के सहस्रनाम स्तोत्र के हैं उसका ले लिया। तो ये बदल बदल करके जो हम व्रत लेते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य अपने मन को, अंतर मन को शुभोपयोग में लगाए रखने का है। इससे हमारा शुभोपयोग बना रहता है। अब जैसे नमोकार मंत्र का उपवास लिया, अगर हम उसको नमोकार मंत्र की विधि से करते हैं तो पंचमी के 5, सप्तमी के 7, नौमी के 9, 14 के 14। अब दिमाग में रहेगा पंचमी कब आने वाली है, जब पंचमी आएगी तो पंचमी का करेंगे, फिर 14 कब आएगी, फिर 14 का करना है, फिर हमारी 1 14 छूट गई, 2 14 छूट गई। तो उपयोग में कॉन्संट्रेशन बढ़ता है। तो आप इस तरीके से या तो विधिवत भी कर सकते हैं, अपनी अनुकूलता के हिसाब कर सकते हैं। व्रत नियम को कर्मों में आग लगाना कहते थे गुरुवर। सिगड़ी में आग लगानी हो तो सबसे पहले क्या जलाते हैं बताइए? माचिस की तीली। माचिस की तीली से घास, घास से छोटी छोटी खपचियाँ, खपचियों से थोड़ी मोटी मोटी लकड़ियाँ, उस मोटी मोटी लकड़ियों से बड़ी और मोटी मोटी लकड़ियाँ, और बड़ी मोटी लकड़ियाँ एक बार भभक जाती हैं, फिर उसमें आप बल्लियाँ भी डाल देंगे तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अब बड़ी बल्ली में आपने माचिस की तीली लगाई, 1000 कोशिश करिए नहीं बनता। तो ये भी अपने कर्मों में आग लगाने के जैसा है व्रत पालन करना। शुरुआत में माचिस की तीली, अष्टमी 14, उसके बाद तत्वार सूत्र, नमोकार मंत्र, 64 रिद्धि, उसके बाद अपने और भी दूसरे विकल्प हैं, कर्म दहन उसको ले लिया, फिर जिन सहस्रनाम स्तोत्र ले लिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1234 जो आप चारित्र शुद्धि के व्रत लेते हैं, ये गृहस्थों को नहीं करना चाहिए। आचार्य जी कहते थे चारित्र नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, और चारित्र शुद्धि के व्रत कर रहे, महाव्रती करते हैं उसको। एषणा समिति का करेंगे, आदान निक्षेपण का करेंगे, व्युत्सर्ग समिति का आप जो है उपवास कर रहे हैं और टॉयलेट में जाते हैं। आदान निक्षेपण समिति का आप नियम ले रहे हैं और झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, फिनाइल डालते हैं। तो श्रावकों को 1234 उपवास या व्रत नहीं करना चाहिए। बाकी सारे तप की अनुमोदना जैन दर्शन ने हर गृहस्थ के लिए की है। आप उसमें से जो अच्छा लगे, शॉपिंग मॉल है सर्वज्ञ का, जो समझ में आए पैकेट उठाओ, उसका बिल फाड़ो, अच्छा रहेगा। गुरुदेव, इसी के साथ ये है कि तिथि भी दी जाती है कि इस व्रत की शुरुआत हमें इस माह की इस तिथि से करनी है। तो हाँ, इन केस हम उस तिथि पर उपलब्ध नहीं है या उस तिथि को बहुत स्टार्ट अच्छा। नहीं कर अभी सकते, ये तो बैसाख की जो पूर्णिमा निकली है, इस बैसाख की पूर्णिमा में जो जप करता है, नियम लेता है, उसका जप बहुत अच्छा फलता है। अब इसके बाद अभी आषाढ़ मास की 14 आएगी। आषाढ़ की 14 के बाद आप जो नए व्रत लेंगे उसका बहुत अच्छे से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका धर्म ध्यान बहुत अच्छा होगा।